आज के इस वीडियो में हम मध्यकाल में जो भक्ति की दो परंपरा रही, आचार्य परंपरा और संत परंपरा, इसके अंतर्गत हम आचार्य परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो संत रहे वह रामानुजाचार्य है। नाथ मुनि के बाद उनके पौत्र यामुनाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके मत का विशुद्धीकरण और प्रचार सुप्रसिद्ध रामानुजाचार्य ने किया। विशिष्टाद्वैत के आचार्यों में रामानुज का नाम सर्वोपरि है। आरंभ में वे शंकराचार्य के अनुयायी थे, किंतु बाद में यामुनाचार्य से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए और उनकी मृत्यु के बाद श्रीरंगम के मठ के आचार्य बने। रामानुज ने प्रस्थान उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखे और आलवार भक्ति संत परंपरा को दार्शनिक और शास्त्रीय आधार प्रदान किया। ब्रह्मसूत्रों की भक्तिपरक व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति यामुनाचार्य थे। रामानुज ने उनकी इस व्याख्या को और अधिक विस्तार प्रदान किया। यामुनाचार्य की तरह ही वे तीन आदि और मौलिक पदार्थों की सत्ता में विश्वास करते थे: आत्मा, जड़ प्रकृति और ईश्वर। रामानुज ने शंकर के अद्वैत मत का खंडन किया। शंकर का मत था कि केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। वे जीव आत्मा का ब्रह्म का ही अंश मानते थे। उनका मत था कि वास्तव में ब्रह्म और आत्मा एक ही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म और आत्मा को अद्वैत स्थापित किया था। किंतु रामानुज ने आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हुए भी आत्मा को ब्रह्म से पृथक माना है। उनके अनुसार मोक्ष अथवा परमानंद ब्रह्म से एकाकार होकर नहीं, वरन ब्रह्म के सानिध्य में प्राप्त होता है। रामानुजाचार्य ने जो मत स्थापित किया, उनके अनुसार ब्रह्म आत्मा और प्रकृति दोनों में विद्यमान है और दोनों में विशिष्ट भी है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति से ब्रह्म को अद्वैत अथवा एकता और साथ ही इन दोनों से विशिष्टता के कारण ही रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। उनके अनुसार ब्रह्म जगत में व्याप्त है और उससे परे भी है, यह विशिष्ट है। वे ब्रह्म को निर्गुण व अविशेष नहीं अपितु सगुण और सविशेष मानते हैं। इस प्रकार शंकराचार्य ने जिस ब्रह्म को शुद्ध, एकाकी, निर्विकार और अमूर्त और निर्गुण बताया था और कहा था कि ब्रह्म मनुष्य की दुर्बलताओं को दूर नहीं करता और स्वयं मनुष्यों को अपनी दुर्बलता दूर करनी होती है, रामानुजाचार्य ने उसी ब्रह्म को प्रेममय, कृपालु, शिवमय और सुंदरतम तथा मनुष्य की दुर्बलताओं को दूर करने वाला बताया। इसे प्रेम और सेवा से पाया जा सकता है। वे धर्म से अनुशासित जीवन और कर्म पर बल देते हैं। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने शंकर के वेदांत का रूपांतर करके लोक सहज बना दिया और सगुण भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। मध्वाचार्य रामानुजाचार्य के बाद भक्ति की आचार्य परंपरा में मध्वाचार्य हुए। उन्होंने 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माधव वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही संन्यास ग्रहण करके शांकर मत की दीक्षा ली थी। इन्होंने वेदांत मत के ग्रंथों के अध्ययन के अतिरिक्त ऐतरेय, उपनिषद, महाभारत और भागवत पुराण का भी अध्ययन किया। भागवत का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके प्रभाव में वे शंकर मत से अलग हो गए और भागवत पुराण पर आधारित वेदांत के द्वैतवादी भक्ति मत का प्रतिपादन किया। मध्वाचार्य भी रामानुज की तरह ही ईश्वर, जीव और प्रकृति की सत्ता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार जीवन और प्रकृति ईश्वर पर निर्भर है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर स्वतंत्र केवल ईश्वर है। ईश्वर सगुण है और वह विष्णु है। निम्बार्क भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैत वैष्णव भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। उनका काल निश्चित नहीं है। वे रामानुज के बाद अथवा मध्व के बाद हुए माने जाते हैं। ये आंध्र देश के रहने वाले थे और बाद में वृंदावन जाकर बस गए। वे ईश्वर और जीव जगत के बीच भेद भी मानते थे और अभेद भी, इसलिए इनका दर्शन भेदाभेद कहलाया। इनके अनुसार श्री कृष्ण अवतार नहीं, साक्षात ब्रह्म है और राधा उनकी शक्ति। राधा की शक्ति के रूप में पूजा को निम्बार्क संप्रदाय से मान्यता दी गई। उनके अनुसार जीव कृष्ण और राधा की शाश्वत लीला में जीव राधा की सखियों, गोपियों की तरह है और इस दिव्य लीला का दृष्टा है। बल्लभाचार्य बल्लभ भी मूलतः आंध्र प्रदेश के थे। उनका जन्म काशी के उस समय हुआ था जब इनके पिता वहां तीर्थाटन करने के लिए गए हुए थे। वही बल्लभ ने शिक्षा पूर्ण की और फिर तेलंगाना लौट आए। यहाँ इन्होंने विजयनगर राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संरक्षण प्राप्त हुआ।
यहाँ से ये न वृंदावन आकर बस गए। इन्होंने जिस दर्शन संप्रदाय की स्थापना की वह शुद्धाद्वैत कहलाया। वल्लभ शंकराचार्य की तरह ही अद्वैतवाद मत के समर्थक है, किंतु उनका अद्वैतवाद शंकर की अद्वैत से भिन्न है। जहाँ शंकर का अद्वैत ज्ञान मार्ग की अद्वैत है, वहीं वल्लभ का अद्वैत भक्ति मार्ग का अद्वैत है। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैत इसलिए कहलाता है क्योंकि वे ब्रह्म और जीव की एकता का स्वीकार करते हैं, और यद्यपि वे अद्वैत को मानते थे, अद्वैत में विश्वास करने का अर्थ होता है एक ही तत्व की सत्ता में विश्वास, किंतु वे सृष्टि को माया अथवा ब्रह्म नहीं यथार्थ मानते थे। सृष्टि अथवा जगत को यथार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने तर्क का नहीं धर्मशास्त्र का सहारा लिया। उनके अनुसार सृष्टि ब्रह्म का परिणाम है, वह इसमें सर्वत्र व्याप्त है, किंतु ब्रह्म इस जगत में व्याप्त होकर भी जगत से अछूता है, शुद्ध है, क्योंकि वह जगत लिप्त नहीं होता। ब्रह्म शुद्ध परमात्मा है और जीव उसका अंश है। ब्रह्म अंश रूप में ही सृष्टि में व्याप्त रहता है। वल्लभ कृष्ण को ही परम ब्रह्म मानते थे। उनके अनुसार कृष्ण सच्चित और आनंद स्वरूप है। वल्लभ संप्रदाय में जात पात ऊंच नीच का विचार नहीं है, न ही स्त्री और पुरुष में कोई भेद किया जाता है। सब ब्रह्म के समक्ष समान है। कोई भी इस संप्रदाय में दीक्षा लेकर प्रवेश कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी जातियों के लोग इस संप्रदाय में हैं। चैतन्य बंगाल के रहने वाले थे। इनका जन्म बंगाल के नादिया, जो नवद्वीप कहलाता है, जिले के मायापुर गांव में हुआ था। चैतन्य अपने समय में उत्तर भारत में भक्ति मार्ग के प्रचलित दर्शनों से प्रभावित थे। उन्होंने भी वल्लभ की ही तरह भक्ति के रस सिद्धांत पर आधारित दर्शन का प्रवर्तन किया। उनका दर्शन अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। चैतन्य ने स्वयं किसी दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, यह कार्य उनके शिष्यों ने किया। चैतन्य के दार्शनिक विचारों के विषय में उनके जीवन चरित्र से पता चलता है। प्रारंभ से ही उनकी मूल प्रकृति भक्ति की ही थी। वे कृष्ण के साथ अभिन्नता का अनुभव करते हुए भावविह्वल हो जाते थे। हालांकि वे गृहस्थ थे, किंतु उनका मन संन्यास, भक्ति और आध्यात्म में था। चैतन्य स्वयं न तो दार्शनिक थे और न ही व्यवस्थाकार। उनके एक शिष्य नित्यानंद ने संप्रदाय की व्यवस्था का कार्यभार संभाला और सिद्धांत प्रतिपादन और विवेचन का स्वरूप सनातन ने। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों में कोई मौलिकता नहीं थी। निम्बाकाचार्य का भेदाभेद दर्शन ही इस संप्रदाय के सिद्धांतों का आधार था। उनके अनुसार कृष्ण स्वयं ब्रह्म है, जीव उसका अंश। ईश्वर और जीव में भेद है, किंतु मूलतः दोनों एक ही है। इनके बीच भेद और अभेद का संबंध है जो अचिंतनीय है। इनके आधार ग्रंथ है भागवत पुराण, चंडीदास, जयदेव विद्यापति की रचनाएं, ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत काव्य है। चैतन्य के सामान्य जन पर प्रभाव का कारण भक्ति संबंधी सिद्धांत नहीं थे, अपितु उनका व्यक्तित्व तथा उनकी वाणी थी। उनका धार्मिक अनुभव, उनकी भक्ति में अभिव्यक्त होने वाली भाव विह्वलता तथा उनकी संकीर्तन शैली थी। वे भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन मानते थे। भक्ति दो प्रकार की होती है, विधि भक्ति और रागानुभागी भक्ति। विधि भक्ति वह जो शास्त्र एवं वेद में निहित है, और रुचि भक्ति से अभिप्राय है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। यह भक्ति समस्त अभिलाषाओं से रहित और ज्ञान और कर्म में अनावृत है। यह पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा ईश्वर की आराधना और सेवा है। इसमें भक्त भगवान को अपने प्रियतम के रूप में ग्रहण करके अनन्य प्रेम से सेवा करते हैं। प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा गोपी भाव में और गोपी काव्य की प्रकाष्ठा श्री राधा वाम से उत्पन्न होती है। प्रेमा भक्ति में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी वांछनीय नहीं है। भक्ति न केवल ज्ञान को उत्पन्न करती है, बल्कि भगवान से साक्षात्कार भी करवाती है। यदि भक्ति भाव न हो तो कर्म, उपासना, ज्ञान, वैराग्य आदि सब निष्फल है। इस संप्रदाय में भक्ति को चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष से भी श्रेष्ठ पंचम पुरुषार्थ माना जाता है। नानक और कबीर की तरह ही चैतन्य सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव के विरोधी थे। वे धर्म के कारण उत्पन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर देना चाहते थे। वे शूद्रों के साथ होने वाले व्यवहार के विरोधी थे और उन्हें अन्य वर्णों के साथ समानता का दर्जा दिलवाना चाहते थे। इसके लिए वे ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे। यही नहीं, चैतन्य हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायों
सत्ता की जो भावना विद्यमान थी और कट्टरता जो विद्यमान थी उसे समाप्त करके समाज में इन दो संप्रदायों के बीच सौहार्द स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार जो आचार्य परंपरा के जो प्रमुख संत रहे उनका जो भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा।